फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो जी, इस वक्त हमारे किचन पानठंग रसोई घर में हूँ और बन रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट और सब्जी दाल चूल्हे के ऊपर। ये देखिए पक रही है, उबल रही है, सब रेडी हो चुका है। नमकीन चाय और हमारे खाने वाले भी बैठ चुके हैं, चाय पी रहे हैं। नमस्ते जी, कैसी है चाय नमकीन? बहुत बढ़िया। तो हमारे रवि भाई दुकान की तैयारी। तो सबसे पहले ना आप सभी को नवरात्रि चैत्र मास के नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज ब्रह्मचारिणी की पूजा और पहले दिन में शैलपुत्री की पूजा। तो इस तरह से आज दूसरा नवरात्रा है। तो आज भी हमारे एप्पल के पेड़ों में कलमें लगाई जा रही है, यानी ग्राफ्टिंग का काम चला हुआ है जोरों शोरों से। तो आज तीसरा दिन है ग्राफ्टिंग का। तो अभी ब्रेकफास्ट खेत में ले जानी पड़ेगी। बन रही आप लोग वीडियो में दिखाती हूँ आज फिर आप लोगों को कहाँ पे कलमें लगाई जा रही है। सब्जी में बनी है मिक्स सब्जी, न्यूट्री, पनीर, शिमला मिर्च, इस तरह से मिक्स सब्जी बनी है। तो आधे खा चुके हैं और यहाँ पे दाल उबल रही है, दिन के लिए दाल रेडी हो रही है। तो नमकीन चाय ये देखिए वही गरम गरम पी रहे, खा रहे, पी रहे, जा रहे, ऐसे हो रहा है। और मेरी अभी चपातियों का चला ही हुआ है, ये देखिए। तो चपातियाँ बन रही हैं और साथ में चला है रामदेव जी का योगा। तो हर दिन योग करो, निरोग रहो। और रही मेरी बात, तो मैं तो गंगारंग में करके आ गई हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी गई हूँ, पूजा भी करके आ गई हूँ। तो मेरी हो चुकी है और यहाँ पे अभी बाकियों की हो रही है। तो आज भी हमारे खेतों में यानी कि एप्पल ऑर्चर्ड में एप्पल के पेड़ों में कलमें लगाई जा रही है। ग्राफ्टिंग का काम जो जोरों शोरों से चला है, आज तीसरा दिन है ग्राफ्टिंग करने का। तो खेत में भी ब्रेकफास्ट ले जाना पड़ेगा, वही तैयारियां चली है। तो कर लेती हूँ फटाफट से, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आज की कलमों का काम कि कैसे और कहाँ पे लगाई जा रही है। तो जी हो गया ब्रेकफास्ट पैक, चल पड़ी अब खेत में। तो ये घर बैक साइड और घर की बैक साइड से होते हुए खेत की ओर यानी रीमो की ओर। और धूप बहुत तेज लग गई है। आज मौसम बहुत ज़्यादा साफ है, देख सकते हैं चारों तरफ खूबसूरत वादियाँ। किन्नर कैलाश के दर्शन जहाँ भी देखो वहीं से हो जाते हैं वही। ये देखिए बर्फानी वादियाँ और इनके बीच से मैं जा रही हूँ अब। चढ़ाई है हमारे खेत, जहाँ पे भी ना चढ़ाई की ओर होते हैं। आपको पता है पहाड़ों में जो भी खेत होते हैं हाइट पर होते हैं, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और मेरे बहुत से फॉलोवर बोलते भी है कि मैम रेस्ट कर लो, ये सांस ऐसे ही फूल जाता है। कोई बात नहीं, रोज़ चलने की आदत है, फिर भी सांस फूल ही जाता है। क्योंकि दौड़ दौड़ के जाती हूँ ना मैं, स्पीड में टाइम नहीं होता है इतना ज़्यादा आराम से रेस्ट करने का। एक दौड़ ऊपर एक दौड़ नीचे, इस तरह से रहता है। सुबह सुबह आपको पता है बहुत ज़्यादा काम होता है। तो वही है, ये देखिए रास्ता। तो ये है जी हमारा सारोदैन वाला ऑर्चर्ड। आज सारों में हम लोग कलमें करने जा रहे हैं, कर रहे हैं वैसे। और फ्लावरिंग देखो वही हमारे यहाँ पे चुल्ली बैमी की फ्लावरिंग जो है कितनी खूबसूरत हुई है। लेकिन कलमें करने वाले दिख नहीं रहे मेरे को किस खेत में, पता नहीं। नमस्ते जी, नमस्ते। ये है जी यहाँ बैठे हुए, तभी नजर नहीं आ रहे थे ना। मैं सोच रही थी कि कहाँ चले गए। ब्रेकफास्ट का टाइम आउट हो गया आज। टाइम आउट कहाँ है बताओ, कितना है दिखाओ, यहाँ दिखाओ फोन पे कितना है। 8:46। ये तो मेरे तो 9 बजे तक कर लेना चाहिए, तो 9 बजे से पहले ही पहुंची हूँ। तो मेरे तो खाने का टाइम था। क्या बात कर रहे हैं। चलो फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किए हम दोनों को 3 दिन से जो है ना हैवी ब्रेकफास्ट कराते हुए हमारा जो एनर्जी बूस्ट करा रहे हैं आप। क्यों जी? तो ये देखिए भाई कलम, देखो भाई देखो ताजा ताजा, इसमें देख ही लो आप लोग। ये पूरा पेड़ ही काट दिया ऊपर से है ना। ये कुछ गलत हो गया ना इसमें, कलम पहले अच्छा कालापन आ गया था, है ना कालापन। देखो भाई देखो सारे एप्पल ग्रोवर इस तरह से कालापन इसमें आ गया था और ऊपर से अब इसमें यही कैंकर का रूप होता है। अच्छा यही कैंकर का रूप है ना। तो भाई ये तो बहुत अच्छा, आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे टाइम से पहुँच गई बताने के लिए। तीसरा दिन है आज। तो ये हो गई जी पैक। करने चढ़ने वाले हैं। कंडे में भी करनी है।
तो कल से सांगला कंडा, ये देखो इतने छोटे छोटे जो पौधे हैं इन सब को कल में, ये देखिए इसमें रॉयल लगाना है। अच्छा देखो कैसे काटा इसको, और जो इसको काटने की कैंची है ना, स्पेशल इसका ब्लेड है भाई, ये इसमें ना कोई हम सब्जी काटने वाली कैंची इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों भाई साहब? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो बिना किसी दूसरी चीज में लगाने से ना हाँ ठीक रहता है। लगता है ऐसा है, कॉस्ट 2,500 का है। 2,500 का है? अच्छा स्पेशल होता है ना ये, अच्छा अच्छा। स्पेशल कलर में करने वाले। देखो भाई काटने का भी स्टाइल और इसको अंदर ले जाने का भी, ये देखो ये लो जी। पैक, देखो कैसे पैक हुआ है ना, इस तरफ भी ना और इस तरफ भी है। इस तरह से जोड़, ये काम करेगा। अच्छा खाल टू खाली है। ठहरो ठहरो, ये देखो पूरा जॉइंट लग गया है ना। हाँ जी हाँ जी, ये तो काम करता है। अच्छा ये अभी नया तरीका, ठहरो ठहरो दिखा देती हूँ अच्छे से। ये देखो भाई ये पूरा जॉइंट इसमें जुड़ गया है, ये देखो एकदम बराबर, ये टेक्नोलॉजी। ये तो मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि इस तरफ से जुड़ रहा है ये सच में है ना, मैं तो वहाँ से कलम ही दिखा रही थी ऐसे ऊपर से। हाँ ये तो वो है ना, एक्स्ट्रा जॉइन करके है ना, असली तो ये है, सच्ची। असली काम तो ये करते हैं। अच्छा तो देख सकते हैं आप लोग, ये पिछले साल का पौधा है हमारा सेब का, जिसमें कलम की है। कलम तो सक्सेस है लेकिन इसमें ये गोला ना, ये जॉइंट कुछ ऐसे रह गया, ठीक नहीं है, तो इसको पूरा काट दिया गया। देखिए पिछले साल की कलम को भी अब कट कर दिया गया। ये देखिए ये भी काट देना है जो दूसरा है साथ में। अच्छा ये दूसरे से नए स्टाइल से वो। ये देखो अब न्यू कलम काटते काटते जमीन में पहुंच गया है ना। ये पुराना टेक्निक है ना, ये नई तकनीक है। देखो ये कट, और जॉइंट कहाँ लगा? परली तरफ है ना। ठहरो दिखाती हूँ मैं उस जॉइंट को। ये देखो भाई जब इसमें कलम जोड़ी कैसे, ये असली जॉइंट यहाँ से होना, ठीक है, ये है ना। हाँ फिर यहाँ से भी कवर होगा, ये यहाँ से एक ही साल कवर होगा। अच्छा ये पुराना तकनीक है, ये पुराना है। देखो पहले ऐसी कलमें की जाती थी, सक्सेस तो ये भी था लेकिन ये गोला जैसा ऐसे ही रह जाता था, लेकिन अब देखिए पूरा पैक हो जा रहा है ये। कम से कम 3-4 साल ना पैक है ना, तब तक ग्रो भी नहीं कर पाता। हाँ ये एकदम ग्रो कर, ऐसे रखेंगे ना तो इससे डबल जाएगा इसी साल। ये फर्क है इसमें। हाँ बाकी रिजल्ट आपके सामने होगा, है ना। ये देखो भाई सच में ये ऐसे होगा ना, साइड से लगा दी ऐसे है। ये तो जैसे सड़ापन होता है इसमें, है ना, सड़ गया, ये तो पूरा सड़ गया। तो जी देख सकते हैं ये पिछले साल की कलमों का रिजल्ट, जो कुछ इस तरह से, जो कलमें इस तरह से लगाई गई थी। अब इस साल की कलमें मैंने बताया आप लोगों को नई टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक जुड़ गई है वैसे, है ना ये वाली। तो ये भी अच्छा बुड्ढा है, ऐसा क्यों? इसका कलम ठीक नहीं है, ये काट दिया इसको जड़ से। वो देखो भाई कितना जमीन तक ये पेड़ को काट दिया, अब यहीं से कलम जोड़ी जा रही है अब ऊपर को। कई लोग ये पूछेंगे ना कि इतना नीचे नहीं लगाना चाहिए, एक्चुअली मैं लगाता हूँ ऊपर से। इसको लगाने के कारण कि ये पूरा खराब हो गया था, इसलिए अब इमरजेंसी के लिए ये तो पूरा खराब हो गया था ना। कम से कम 1 फुट के बाद कलम लगाते हैं। तो इसको ज्यादा नीचे तक तब काटा जा रहा है क्योंकि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था ये पूरा खराब है। देखो इसमें किस तरह से ये गांठे गांठे आ गई है पूरी। टेक्निक जो है ना, मतलब 1 फुट चाहिए वैसे ना जमीन से। अब ये थोड़ा इसका जो सिस्टम है खराब हो गया। तो ये देखिए जमीन से 1-1 फुट तक हाइट होनी चाहिए सेब के पौधे की, लेकिन अभी ये पूरा खराब हो गया था जिस कारण इमरजेंसी ऑपरेशन वही सच में है ना ये तो इमरजेंसी ऑपरेशन हो गया इसका क्योंकि ये इसका जो ऊपर का सिस्टम ना खराब हो गया था। हाँ ग्रोथ नहीं करती इसने, अभी ग्रोथ करेगा ठीक। तो अब मिट्टी इसकी साइड में रखनी पड़ेगी है ना। हाँ जी हो गया है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा होता है हाँ पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, बिल्कुल ठीक। तो जी ब्रेकफास्ट लाया है, पहले दे देते हैं ब्रेकफास्ट। है भूखे पेट ना वजन नहीं होता है, भूख, अच्छा भजन से, हाँ वजन भी नहीं होता। ये बात है, सही है। लेकिन पता है क्या, आजकल नवरात्रे चले हैं, भजन करना ही पड़ेगा। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रह्मचारिणी पूजा है आज, मैं करके आ गई गंगा रंग में। हाँ आज मेरा दूसरा व्रत है, आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट है हाँ आज भी गई थी मैं, हर रोज ही जाती हूँ मैं तो। थोड़ा इसी करो साबना, हाँ फ्रेश पानी से,
पर लाई ठंडा ही हूँ मैं, साफ लाई हूँ ना। ठीक है। तो पहले ब्रेकफास्ट दे देते हैं इनको, उसके बाद तो जी असली परीक्षा तो अब हुई मेरी चलने की चढ़ाई में, जो दूसरी बार ऊपर से नीचे आना पड़ा गिलास लेने के लिए, क्योंकि गिलास ले जाना ही भूल गई इतनी जल्दी में। सच में अब तो थकी गई पूरी तरह से। तो एक बार फिर से राउंड लग रहा है और धूप भी बहुत तेज हो रही है। सच में गिलास डालना ही भूल गई। और ये हमारा जौ का खेत है और जा रहे हैं जी सरोदिन वाले ऑर्चर्ड की ओर। तो मेरे हस्बैंड वगैरह ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उतने को मैंने सोचा चाय, नमकीन चाय, तो गिलास नहीं है तो कैसे चाय पीते। पहुंचने वाली हूँ अब फिर दोबारा ऊपर। तो ये देखिए सामने ऑर्चर्ड, और बैठे वो लोग ऊपर खाने के लिए। दौड़ लगा के पहुंच गए। फास्ट हूँ वैसे मैं चलने के लिए, मेरी स्पीड फास्ट, 1 मिनट में पहुंची ना। नारी शक्ति के आगे सब बेबस है। हाँ? नारी शक्ति के आगे सब बेबस है। तो फिर कैसा रहा ब्रेकफास्ट? बहुत बढ़िया। बिना चाय से पहुंच गए। गिलास पकड़ो, अब नमकीन चाय। उफ, गिलास लाना ही सच में कैसे भूल गई, पता ही नहीं चला। ये देखिए भाई, औषधीय गुणों से भरपूर हमारे किन्नौर की नमकीन चाय हो जाए। लो जी। भाई साहब दवाई खा रहे थे ना। अच्छा, हाँ। बोलता नमकीन चाय 3 दिन लगा था पी के मेरा गला भी ठीक हो गया। सच में? हाँ, आपने मीठी चाय छोड़ दी मतलब फिर, है ना? 3 दिन के 3 दिन से वही नमकीन चाय पी रहे हैं हमारे भाई साहब। और आज तीसरा दिन है तो बढ़िया हो जाएगा आपका गला। कैसी बनी? अच्छी है? वाह। वही करती हूँ, वाह। और ये है पेड़ जिसमें कलम किए, पहले कर दिए तो अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से जॉइंट हुआ इसमें, ये पूरे पेड़ में कर दी कलम। और इसके साथ साथ यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को, कौन सा रूट वाला लगाए? रेड ब्यूट। तो ये है हमारे चुल्ली का पेड़ नीचे, जिसको ऊपर से कट करके यहाँ पे रेड ब्यूट का पलम का ये कलम लगा दी गई है। और प्लास भी आ गए, देखिए रेड ब्यूट कलम। इस तरह से ये कलमें लगाई जा रही हैं। मैं तो पहुँच गई घर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काम और लगा हुआ था साथ में कपड़े धोने का। कपड़े धोने के बाद अब मैं जाऊंगी दुकान, तैयार भी हो गई हूँ। और मेरे हस्बैंड और वो भाई साहब तो पूरा दिन भर का काम है, 3 दिन सुबह से लेके शाम तक, मतलब पूरा कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तब जाके कल में पूरी हो रही है। आज तीसरा दिन, ये लास्ट दिन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सांगला कंडे में किए जाएगी। और जिम्मू देखिए, यहाँ पे हमारा जिम्मू रेस्ट कर रहा है। तो मैं कपड़े निकाल रही हूँ, कुछ वहाँ पे सुखा दिए मैंने, इकट्ठे सुखाए नहीं तो हवा चल रही है दिन को बहुत ज़्यादा, हवा से ना सारे नीचे उड़ रहे हैं फिर। और मौसम देखिए कैसा क्लियर है आज, सांगला वैली का नीला छत। और हमारी बछड़ी ना, ये देखिए इसको प्यास लगी है, ले फिर ले। बहुत गर्मी है आज, धूप बहुत ज़्यादा है, देखा कितनी प्यास लगी हुई है। तो इसको यहाँ धूप में बांध के रखते हैं। बाकी डोंगले और काड़ू को बाहर छोड़ा हुआ है चरने के लिए। पी ले पानी, पानी मांग रही थी। नहीं तो हमारे यहाँ पे ठंड के कारण पशु पानी नहीं पीते हैं। बस आज पानी थोड़ा कम हो गया है, लगता है पाइप थोड़ी ब्लॉक हो गई है, नहीं तो फुल आता था। तो मेरे भी ये लास्ट रहेगी एक बेडशीट, उसके बाद फिर ये ड्रायर में करूँगी इसको यहाँ पे। चल आपकी मर्जी है। तो जी हो गया है लंच टाइम, और हमारे कौन से भाई साहब नाम तो लो, देवनी महादेव जी के दरबार से आए भाई साहब पहुंच गए अब लंच करने के लिए। तो यहाँ पे सलाद काटा जा रहा है अभी और थालियाँ परोसी जाएगी। ये देखिए वही तैयारी हो रही है। आज आपको बिलासपुरी घी शक्कर खिलाएंगे, ठीक है ना? तो आज बिलासपुरी घी शक्कर। तो जी बन गए गर्मा गर्म चावल, और दुकान पर बिठाया आज गिन्नी को। सुबह भी वही थी और अभी दिन को भी वही है।
तो जितने को मैं यहाँ पे खाना वगैरह देती हूँ इनको, क्योंकि अभी अभी पहुँच गए ये लोग। बस लास्ट ही रह गया अब घर के साथ वाले ऑर्चर्ड में, यानी कि रोड के साथ वाले ऑर्चर्ड में लास्ट कल में रह गए जो आज। तो ये देखिए जी, ये परोस दी गई है घी शक्कर और चावल। सबसे पहले मीठा मुँह, और इसके साथ ही दाल तो मैंने सुबह बना दी थी, पंजाबी तड़का येलो दाल। तो इसी के साथ ही करती हूँ आज के ब्लॉग का भी यहीं पे दी एंड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और कुछ आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय ऑल।